खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के डूहा बेहरा गांव में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भव्य तरीके से जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भारती के द्वारा मनाया गया, जिसमें महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ मंडल प्रभारी इंदू चौधरी व जिला पंचायत सदस्य जनार्दन सिंह यादव रहे। समारोह में कई प्रमुख नेता शिरकत किए। इस अवसर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं बातचीत में इंदू चौधरी ने बाबा साहब के चरित्र चित्रण को लेकर क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। यही कि बाबा साहब के विचारों पे ज्यादा चलने की जरूरत है। जयंती तो हर साल हम मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जयंती मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए, जो संदेश बाबा साहब का, उस संदेशों का पालन कैसे किया जाए, उन संदेशों पे चल के किस प्रकार से बहुजन समाज हुक्मरान कौम बने, इस उद्देश्य से ये जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आजकल सभी पार्टी दल के लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और फूल माला चढ़ा करके अपना नतमस्तक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि जो लोग बाबा साहब को संसद भवन में, मतलब संविधान सभा में नहीं जाने के लिए चैलेंज किए थे, आज वो भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए मजबूर हैं। जो लोग संसद भवन के अंदर बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किए थे कि जितनी बार अंबेडकर कर रहे हैं, उतनी बार अगर भगवान को याद करते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, वो लोग भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है, वो है बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी और माननीय कांशीराम साहब के द्वारा तैयार किया गया वो मिशन, वो मूवमेंट, जिसकी बदौलत आज न केवल बहुजन समाज बल्कि सर्व समाज बाबा साहब की जयंती मना रहा है, और वो लोग भी मना रहे हैं जो लोग कभी बाबा साहब का विरोध करते थे। एक चीज आपने कहा कि बहन जी की जब सरकार बनी तो अल्पसंख्यक समाज का सम्मान बढ़ा। समाजवादी पार्टी बार बार चिल्लाती है कि अल्पसंख्यक समाज की ऐसी पार्टी समाजवादी पार्टी होती है। किसकी पार्टी? मैंने समाजवादी पार्टी क्यों चिल्लाते हैं? अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित हमारी पार्टी में, हमारे धरोहर है। हाँ तो देखिए, झूठ का किला बहुत दिन तक नहीं चल पाता है। जिस दिन झूठ का किला जो है सच सामने आएगा, झूठ का किला भरभरा के गिर जाएगा और जनता सच देख रही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जिस प्रकार से मुखरता से माननीय बहन जी ने जो वक्तव्य दिया, जिस प्रकार से ट्वीट किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीनों पे मालिकाना हक केवल मुसलमान समाज का होना चाहिए, गैर मुसलमानों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे मुसलमान समाज काफी खुश भी है और उसको इस बात की खुशी है कि उसको एक अच्छा रहनुमा मिला है। जो लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, वो लोग केवल वोट लेने के लिए उनके पास आए, उनके हक अधिकार के ऊपर कभी भी आंच आ रही है तो वो मुंह नहीं खोल रहे। 37 सांसद लेकर के, वोटों की लूट लेकर के 37 सांसदों के साथ में भी संसद भवन में उनके पक्ष में कुछ भी नहीं बोला गया। और माननीय बहन जी न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि बौद्ध समाज लोग जो बौद्ध विहार के मुक्ति का आंदोलन बिहार में किए हैं, बौद्ध गया में, उनके लिए भी लगातार मुखरता से अपनी बात रख रही है। समाजवादी पार्टी के लोग ये भी करें कि प्रदेश में स्थान एक सीट निकला है, इन लोगों को पता नहीं, चौथे नंबर की पार्टी है। तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहती है और आज भी चल रहा है, इस पर क्या कहना होगा आपका? हाँ तो उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी से मान्यवर कांशीराम साहब 1991 में सांसद बन चुके थे, जबकि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं था। तो जब वजूद नहीं था उस समय हमारे सांसद और विधायक बन चुके थे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी। देश में 10-10.5% का पूरा एक वोट बैंक की जो मालिकाना हक है बहुजन समाज पार्टी के पास में, उसका 3% 4% भी ये तथाकथित जिन पार्टी का आप नाम ले रहे हो उनके पास में नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी का नेता का क्षेत्र का सीमित होता है, वो घूम टहल करके खुद फांद करके कहीं तक कुछ भी बोल सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत गंभीरता वाले व्यक्ति के पास में ही हो सकता है, और ऐसा गंभीर व्यक्तित्व की मालकिन हमारी माननीय बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी माननीय बहन जी है, जो कि हर मुद्दे को बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदा से लेती है। तो ऐसे हल्के और ऐसे बचकाने स्टेटमेंट वो कभी नहीं देती है। बिल्कुल, धन्यवाद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं, क्या संदेश रहेगा आज कार्यक्रम के माध्यम से? सभी युवा आज उत्साहित हैं। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और मान्यवर साहब के विचारों का भारत बनाना। जी। जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, जो उथल पुथल मचा हुआ है, वो मान्यवर साहब के मिशन के तहत ही देश का भला हो सकता है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ और बहुजन समाज के तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि सारा मतभेद भुला करके 2027 में बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाए, तभी देश का भला हो सकता है। और 2029 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब जाकर के बाबा साहब का संपूर्ण संविधान लागू होगा। विपक्ष पर बार बार हमलावर है कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पार्टी चौथे नंबर की है, कैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि कोई विपक्ष को डर है कि कहीं, देखिए बहुत बड़ा तबका जो है बहुजन समाज के साथ है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के वोटर है, समर्थक है, और बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन है, एक उद्देश्य है। उन लोगों को डर है जिस दिन अगर बहुजन समाज के साथ
अदर लोग जुट जाएंगे तो देश से जो फर्जी सत्ताधारी हैं वो बेदखल हो जाएंगे। ये सही एक रास्ता है। बहुजन समाज के साथ बगैर चले आप देश से इस सत्ता को बेदखल नहीं कर सकते। जी, क्या संदेश रहेगा? आज तमाम युवा जब उत्साहित हैं तो इस कार्यक्रम में भाग ले, महिलाएं भी आई हुई हैं पेड़ पड़ करके, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? तमाम लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे मान्यवर साहब और बहन जी ने अपने जीवन को आपके प्रति गिलास लेके पिलाया और कहा एक ठो और ले लो, तो 500 रुपया भी दिया। तो चुनाव का दौरान था, जो साथी था पूछा भैया, दूसरी पार्टी वाला था, कहा भैया इतना मेहरबान काहे हो, 500 रुपया भी दे रहे हो, दारू भी पिला रहे हो, क्या करना है बताओ इसके बदले में? कहने लगे रे कुछ करना नहीं है, कल सुबह जो वोट पड़ेगा ना तो वही वोट अपना और अपनी बीवी का और अपना जो नौजवान लड़का है बस उसका वोट डलवा देना। तो कहने लगे अच्छा, तो ये एक दिन का कीमत हुआ ना 1000 रुपया, मेरा 500 रुपया का, पत्नी को भी दे देंगे 500 रुपया, तो 500 रुपया पत्नी का, 500 खुद का, यानी 1000 रुपया एक दिन का। आदमी कहा अच्छा बस इतना ही काम करना है, कोई बात नहीं मैं तुमको वोट दे दूंगा, लेकिन अभी तो 1000 रुपया दिए हो ना, और 5 साल के लिए तुम सरकार बनाओगे ना, तुमको वोट देंगे। तो 5 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है एक साल में, 5 साल में 1825 दिन होता है कि नहीं? 5 साल में 1825 दिन होता है। 1825 को 1000 से भाग दे दीजिए तो 18,25,000 रुपया हो गया। कहा 18,25,000 रुपया दो ना, रोज का 1000 रुपया ना हुआ। अब 5 साल के लिए सरकार बनाओगे तो 5 साल वाला पैसा ला के दो ना, 18,25,000 रुपया दो। वो मुँह ताकने लगा, अरे बाप रे बाप इतना गुणा गड़ी। तो कहता है कि जाओ ये अपना 1000 रुपया ले जाओ, ये अपना दारू ले जाओ, तुम 18 लाख क्या तुम 1 करोड़ रुपया भी दे दोगे तब भी मैं तुमको अपना वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरे वोट की कीमत इस 1 पौवा दारू और तेरे 1000 रुपए से ज्यादा है, तभी तू मुझे फ्री में बैठ के पिला रहा है। इसलिए मेरे साथियों, मेरी बहनों, ये बात बहुत नीक से जान लीजिए। जब साहब कहते हैं कि वोट को बेटी की इज्जत के बराबर समझना, तो साहब ने कहा कि वोट को किसी कीमत पे बेचना नहीं, लेकिन अफसोस ये होता है कि चुनाव के दौरान अपनी बेटी की इज्जत को ये 1 पौवा दारू के बराबर बना देते हैं। यही वजह है कि जितने औरतों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं आज मौजूदा सरकार में जो सुनने को और देखने को मिल रही है, उसके लिए जिम्मेदार आप और हम ही हैं।